डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी में। आज हम लोग भूगोल के कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। जो चैप्टर बहुत ही छोटा है, टॉपिक बहुत ही छोटा है ना। तीर जितना छोटा होता है घाव उतना ही गंभीर करता है। तो जैसे हम लोग आज बात करेंगे भारत में बांध एवं परियोजनाओं के बारे में। भारत में बांध एवं परियोजनाओं के बारे में। ये छोटा जरूर है, लेकिन ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा घाव करता है अगर नहीं आ रहा हो। तो इस चीज़ से परीक्षा से पहले ही हम लोग इससे निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो बने रहिए आप मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और इस बांध एवं परियोजनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो भारत में बांध एवं परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि भारत में आधुनिक मंदिर एवं नया तीर्थ है। तो भारत में बांध एवं परियोजना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि भारत में आधुनिक मंदिर एवं नया तीर्थ है। यानी बांध और परियोजना भारत में आधुनिक मंदिर और नया तीर्थ है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। आज आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी। ठीक, तो कृष्णा नदी जो है उससे 3 राज्य से संबंधित है। कृष्णा नदी जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये तीनों राज्य में कौन से बांध है और कौन सी परियोजना है हम लोग देखते हैं। कि आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम परियोजना और अलमाटी बांध है। तो श्रीशैलम परियोजना और अलमाटी बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। फिर तीसरा राज्य जो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में शिवाजी परियोजना, छोम बांध, ऊपरी पेनगंगा परियोजना। तो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पे 3 चीज है। एक शिवाजी परियोजना कार्य कर रहा है, छोम बांध है और ऊपरी पेनगंगा परियोजना महाराष्ट्र में है। कृष्णा से संबंधित एक बार और जान लीजिए कि कृष्णा नदी है और कृष्णा एक चावल का प्रकार भी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कृष्णा एक नदी भी है और कृष्णा एक चावल का प्रकार भी है। तो आप लोग कृष्णा से संबंधित बातें समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कावेरी की। कावेरी नदी की बात करते हैं। तो कावेरी नदी से सिर्फ एक राज्य ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु। तो कावेरी से एक बार ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु में मेटूर बांध और शिव समुद्रम परियोजना है। तो सवाल आता है कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम किस राज्य की परियोजना है? तो तमिलनाडु की परियोजना है। या सवाल पूछता है कि मेटूर बांध किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक, और कावेरी भी एक प्रकार की चावल की प्रजाति है। कावेरी चावल की एक प्रजाति भी है, नदी भी है और चावल की एक प्रजाति भी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम लोग बात करते हैं सतलज की। अब हम लोग सतलज नदी की बात करते हैं। तो सतलज नदी से 2 राज्य ध्यान में रखिएगा। से पहला
पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब राज्य में यानी कि भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे है, पंजाब में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो नाथपा जाकरी परियोजना और कोल बांध हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पे। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहली राजधानी यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और सतलज नदी को ऋग्वेद में सतुद्री के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सतलज की बात किए तो सतलज से दो राज्य निकल के आया, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हम कोल बांध को देखे और नाथपा जाकरी परियोजना को देखे, और पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध को देखे। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं ताप्ती का। तो ताप्ती से ध्यान रखिएगा कि गुजरात में है ताप्ती नदी, और सूरत जो है वो ताप्ती या तापी के नाम से ही, ताप्ती या तापी के नाम से ही जाना जाता है। ताप्ती को तापी भी कहते हैं और ताप्ती भी कहते हैं, और सूरत जो है इसी नदी के किनारे बसा है, यानी सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप है, इसको सुना देते हैं। जैसे सूर्य भगवान के दो पुत्र था, एक बड़ा का नाम शनि था और छोटा का नाम यमराज था, और एक पुत्री थी जिसका नाम तापी था। नहीं, तो उसी से लिंक था, तो सोचे कि थोड़ा बता देते हैं, आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं चंबल। तो चंबल नदी की बात करते हैं, तो चंबल नदी से दो राज्य को ध्यान में रखिएगा, एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में जवाहर सागर, गांधी सागर, और जहां जवाहरलाल होंगे वहां गांधी जी होगा ही नहीं, गांधी जी होंगे। तो मध्य प्रदेश में जवाहर सागर परियोजना और गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के चंबल नदी पे है। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर राजस्थान में है चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर का पुराना नाम रावत भाटा, पुराना नाम तो राणा प्रताप सागर था, लेकिन अब इसका नाम रावत भाटा हो गया है, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे हम लोग बात करते हैं नर्मदा से दो राज्य को ध्यान में रखिएगा, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश। तो गुजरात में ओंकारेश्वर परियोजना, बरगी परियोजना और सरदार सरोवर, ये गुजरात से संबंधित है और ये सभी नर्मदा नदी पे है। और आगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना, ध्यान में रखिएगा। तो नर्मदा से हम दो राज्य की बात कर लिए, गुजरात और मध्य प्रदेश। और आगे हम लोग बात करते हैं पेरियार से ध्यान रखिएगा केरल को, और केरल में क्या है, इडुक्की परियोजना है और मुल्लो पेरियार बांध। अगर सवाल आपसे पूछता है कि मुल्लो पेरियार बांध किस नदी पे है, तो पेरियार नदी पे है। किस राज्य में है, तो केरल में। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में। किस नदी पे है, तो पेरियार नदी पे। हम लोग बात करते हैं गोदावरी की। तो गोदावरी से दो राज्य को ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो पोचमपाद परियोजना, आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना है, इसको ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं चिनाब। तो चिनाब नदी से संबंधित राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे जैसे चिनाब नदी पे जो परियोजना है, वगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना। तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है
और यहाँ पे जो परियोजना है जम्मू कश्मीर में, बगलिहार परियोजना है, दुल्हस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं झेलम की। तो झेलम जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, और उड़ी पुल भी जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पे है। और उड़ी पुल को शांति का पुल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी बांध या जो परियोजना था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में हम जो है परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।